Good morning, students. Welcome to Crackit. A Crackit is a platform where you can learn about different subjects such as history, polity, geography, and other subjects also. हिस्ट्री आपको संबित सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी आपको नवनीत सर द्वारा मिलेगी और मेरे द्वारा आपको पॉलिटी का डिटेल कोर्स मिलेगा। पिछले क्लासों में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था और पिछले क्लास में मैंने जो कि आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। उसमें से मैंने आपको पिछले क्लास में आर्टिकल 18 जो कि राइट टू इक्वलिटी का होता है वहां तक आपको बता दिया था। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आर्टिकल 19 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम ये भी अपने फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 इसमें दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। इसमें बताया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसके अंतर्गत भी काफी जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, फ्रीडम ऑफ असेंबली हुआ, फ्रीडम टू एसोसिएशन हुआ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुआ, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस हुआ और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसके जो इसका इसमें पहला आता है आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम में वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब वाणी एवं अभिव्यक्ति। इसमें आपको बताया गया है जैसे कि किसी भी नागरिक को पूरा फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि वो अपने जो भी विचार है वो सामने रख सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, उन क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में भी वो पूछ सकता है। उसके पास पूरा हक है अपना कुछ भी टेलीकास्ट करने का। इसी यही सब चीजें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में बताया गया है। अब दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें बताया गया है कि कोई भी नागरिक को पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी टाइप की सभा कर सकता है, बस उस ये हो कि वहां पे सभा में कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें कानून का उल्लंघन हो, जैसे कि और हथियार लेकर वो उस सभा को नहीं कर सकता है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें इंसान को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी टाइप का वो संगठन बना सकता है। और फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि आंदोलन करने की आजादी, मतलब कोई भी नागरिक कैसा भी आंदोलन कर सकता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। इसका मतलब ये है कि वो भारत में कहीं भी जाके बस सकता है और निवास कर सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवास स्थान। बस कुछ कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं भारत में, उनको छोड़कर वो कहीं भी जाके निवास कर सकता है। और आखिरी आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब ये हुआ है कि वो अपनी आजीविका के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, उसको पूरा फ्रीडम है इसको लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 20 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब ये हुआ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह बताया गया कि जिस तरह का इंसान कानून तोड़ेगा उस हिसाब से उसे सजा मिलेगी, और अगर किसी ने एक अपराध किया है तो उसे एक सजा मिलेगी, और जब तक उस पे आरोप कोई सिद्ध नहीं होता है उससे पहले उसको कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी, उसमें यह बताया गया है। अब चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बताया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, जैसे कि आपको राइट टू स्लीप बोल सकते हैं, आपको सोने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ हेल्थ है, मतलब अपने स्वास्थ्य को देखने की आज़ादी है। ऐसे इसमें काफ़ी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको उसका स्वतंत्र है खुद के लिए कि वो आप कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 21 ए की तरफ। इसका एक पार्ट भी है 21 आर्टिकल का, जो कि है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों तक को फ्री में और कंपलसरी शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी राज्य से। ये 2002 में 86 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ।
आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि जब तक इंसान का आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक उसे आप हिरासत में नहीं ले सकते हैं। और उसमें अगर आप उसे हिरासत में ले भी लिया तो उसके 24 घंटे तक आपको जो भी वहाँ का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना पड़ेगा, और वो अपना स्वयं का वकील रख सकता है अपने बचाव के लिए। इसमें ये सब बताया गया है। और यहीं इसी में आर्टिकल 22 के साथ अपने जो राइट टू फ्रीडम है वो यहाँ खत्म होते हैं। अब आर्टिकल 23 से चालू होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये सब आते हैं। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। इसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार का आपको शोषण के विरुद्ध आपके पास अधिकार है। किसी भी तरह की आप मानव तस्करी हो, बंधुआ मजदूरी हो या जबरदस्ती आपको कुछ काम करवाया जाए तो इसे गैर संवैधानिक बताया जाएगा। अब चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ, जो कि हम लोगों का है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। इसमें यह बताया गया है कि 14 साल की कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम नहीं कर सकते, मतलब चाइल्ड लेबर को यहाँ पर गैर संवैधानिक बताया गया है। तो ये आज तक मुझे आपको इतना से छोटे में क्विक में ये सब आपको रिवाइज कराने थे। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे ले जाऊंगा और आर्टिकल 25 से स्टार्ट करूंगा। तब तक आप इन सबको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।